नमस्कार, मैं अनीश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। हम लोग देख रहे हैं एसएससी सीएचएसएल 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हमारा टारगेट है 2024 का सीएचएसएल। और देखो मेरे भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको हर एक एग्ज़ाम का कर लेना चाहिए जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी में लगे हो। तो सीएचएसएल का ये प्रीवियस ईयर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है मेरे भाई, और बिल्कुल ऑफिशियल पेपर के साथ वीडियो नंबर 2 हम लोग करने वाले हैं। यह शिफ्ट है 2/8 यानी 2 अगस्त 2023 के सेकंड शिफ्ट में जो प्रश्न आपसे 25 प्रश्न पूछे गए, उन सारे प्रश्न को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला सवाल पूछा गया, दिल्ली में आयोजित एमपीएल 59वीं सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप में भारत का 78वां ग्रैंड मास्टर कौन बना? 78 नंबर का भारत का ग्रैंड मास्टर अगर आपसे एग्जाम में पूछता है तो सही उत्तर होगा कौस्तव चटर्जी, याद रखिएगा। अच्छा, एमपीएल 59वीं सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ कराया गया? तो दिल्ली में कराया गया था। इस फैक्ट को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अशोधित जन्म दर क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 21.8%। आपका सही उत्तर होने वाला है। इस प्रश्न का ध्यान में रखिएगा और यह प्रश्न आपके पेपर में लगातार पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, ग्राम और लघु उद्योग समिति को किसके रूप में जाना जाता है? तो मेरे भाई, ग्राम और लघु उद्योग समिति को करवे समिति के रूप में जाना जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सारे आपके पेपर के लिए। तो करवे समिति आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4, फुटबॉल में गोल लाइन और पेनल्टी स्पॉट के बीच की दूरी कितनी होती है? तो मेरे भाई, 12 गज की दूरी रखी जाती है। फुटबॉल में जो गोल लाइन होता है और पेनल्टी स्पॉट के बीच की दूरी कितनी होती है? 12 गज की दूरी रखी जाती है, याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम 2022 लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया? अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम 2022 लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना था राजस्थान, याद रखिएगा। ये प्रश्न पेपर में पूछा जाएगा, इस बार भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्योंकि 2 अगस्त का यह पेपर हम लोग देख रहे हैं 2023 में, तो ज़्यादा पुराना भी नहीं है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम 2022 को लागू करने वाला पहला राज्य बना था राजस्थान। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6, बस्तर दशहरा निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। बस्तर दशहरा कहाँ मनाया जाता है मेरे भाई? तो छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। अगर जिन्होंने भी पहला शिफ्ट यानी 2 अगस्त 2023 का जो मैंने पहला वीडियो करा रखा है, उसका अगर आप लोग वीडियो देखे होंगे तो आप लोग बताइए, चंपाकुलम नौका दौड़ यह कहाँ मनाया जाता है? चंपाकुलम नौका दौड़ कहाँ मनाया जाता है? आप लोग किस राज्य में मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए। जिन्होंने भी पहला वीडियो देखा होगा वो आसानी से बिल्कुल इस प्रश्न का उत्तर कर लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, 1984 में विलियम रामसे ने किस वैज्ञानिक के साथ मिलकर प्रमाणित किया था कि हवा में भी एक तत्व उपस्थित होता है जो उस समय तक अज्ञात था, जिसे ऑर्गन नाम दिया गया? तो मेरे भाई, इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड रेले। आपको ध्यान में रखना है मेरे भाई। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के तहत आता है? तो बिल्कुल आसान सा सवाल है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद। ध्यान रखिएगा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, Which of the following scheme programs is not related माइक्रो फाइनेंस टाइप ऑफ इनिशिएटिव? मेरे भाई, इसको अगर हिंदी में हम लोग देखते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी योजना माइक्रो फाइनेंस प्रकार की पहल से संबंधित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उज्ज्वला स्कीम, याद रखिएगा मेरे भाई। अच्छा, ये उज्ज्वला स्कीम किससे संबंधित है? तो मेरे भाई, मुफ्त में LPG कनेक्शन दिया गया इस योजना के तहत, उज्ज्वला स्कीम के तहत, याद रखिएगा। भारत में मुफ्त LPG कनेक्शन दिया गया। कब? तो 1 मई की इसकी शुरुआत है और साल था 2016। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिलते हैं? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दक्षिण भारत के किस स्थान पर मिलते हैं? तो याद रखिएगा, नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलता है मेरे भाई, याद रखना है। ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ी आपका सही उत्तर होने वाला है। अगला प्रश्न है कि उस्ताद अकबर अली खान को निम्नलिखित में से
किस संगीत वाद्य यंत्र में उनके योगदान के लिए याद किया जाता है? तो उस्ताद अकबर अली खान को याद किया जाता है। सरोद के क्षेत्र में इन्होंने बहुत बड़ा नाम कमाया था। याद रखिएगा, सरोद से जुड़े हुए हैं उस्ताद अकबर अली खान। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दोहरे दंड के बारे में बताया गया है, जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और उसे दंडित नहीं किया जाएगा? तो यह है आर्टिकल 20 का 2। याद रखिएगा, आर्टिकल 20 का 2 में बोला गया है कि किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए दोबारा मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और ना ही उन्हें दंडित किया जाएगा। याद रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कितने न्यूनतम दिनों की गारंटी शुदा मजदूरी रोजगार ऐसे प्रत्येक परिवार को प्रदान किया जाना होता है जिसके वयस्क सदस्य अकुशल मजदूरी का काम करने के लिए स्वेच्छा से काम करते हैं? इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे भाई, और यह रहा आपके 100 दिन इसका सही उत्तर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। यानी 100 दिन का गारंटी शुदा मजदूरी रोजगार के रूप में इनको दिया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित भारतीय भारोत्तोलकों में से किसने विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 में महिला के 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता? तो मेरे भाई इसका सही उत्तर होगा सैखोम मीराबाई चानू। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, ठीक है, पेपर में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपयोग की जाने वाली साख नियंत्रण की गुणात्मक माप है? ऑप्शन है CRR, नैतिक दाब, SLR। तो मेरे भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा नैतिक दाब। याद रखना, ठीक है, नैतिक दबाव जो है ये आपका सही उत्तर होने वाला है इस प्रश्न का। अगला प्रश्न पूछा गया, भारत सरकार का एक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत योजना मुहैया करा रही है। इस प्रकार के सरकारी प्रयास राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आते हैं। तो यह अनुच्छेद नंबर 47 मेरे भाई, याद रखना। इसके अंतर्गत आयुष्मान भारत योजना मुहैया कराई जा रही है और इस प्रकार के सरकारी प्रयास राज्य के नीति निर्देशक के 47 नंबर के अनुच्छेद में आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से क्या सार्वजनिक वस्तुओं से संबंधित है? तो मेरे भाई इसके उपभोग में मुफ्तखोरी की संभावना होती है। याद रखना, इनमें से क्या सार्वजनिक वस्तुओं से संबंधित है? तो इसके उपभोग में मुफ्तखोरी की संभावना होती है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में पहला रेडियो शो प्रसारित किया गया? तो भारत में पहला रेडियो शो प्रसारित किया गया 1923 में। याद रखना, 1923 में भारत में पहला रेडियो शो प्रसारित किया गया। अगला प्रश्न है, नाबार्ड ने मुख्य रूप से छोटे और सीमांत किसानों और काश्तकार किसानों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 2004-05 में नामक एक विशेष पायलट परियोजना शुरू की। तो ये इसका नाम था JLGS। याद रखिएगा मेरे भाई, ठीक है। और इस नाम से एक पायलट परियोजना शुरू किया गया, किसके द्वारा? नाबार्ड के द्वारा। कब? 2004-05 में। अगला प्रश्न देखते हैं, विटामिन B3 की कमी के कारण होने वाला वह पोषण संबंधी विकार कौन सा है जिससे त्वचा, जठर, आंत्रियों, मार्ग और तंत्रिका तंत्र से नैदानिक अभिव्यक्तियाँ होती हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पेलाग्रा। आप लोग याद रखेंगे, B3 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? पेलाग्रा नामक बीमारी होती है। याद रखना मेरे भाई, जिसमें त्वचा फटने लगता है। ये सब आपको फैक्ट याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक पेशेवर भारतीय शास्त्रीय नर्तकी नहीं है? तो श्रेया घोषाल, आप लोग को मालूम है कि यह एक गायिका हैं, श्रेया घोषाल। बाकी सोना नारायणन, मल्लिका साराभाई और वसुंधरा दोरास्वामी जो हैं शास्त्रीय नर्तकी हैं। याद रखना है, श्रेया घोषाल इनमें से अलग हैं और ये हैं हमारी भारत की गायिका। अगला प्रश्न देखते हैं, मंजू भार्गवी ने किस नृत्य शैली के लिए 2019 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से हर पेपर में SSC जरूर क्वेश्चन पूछता है, याद रखना है, ठीक है। तो कुचिपुड़ी आपका राइट आंसर होगा। मंजू भार्गवी जो है नृत्य शैली कुचिपुड़ी के क्षेत्र में 2019 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीत लिया है। क्षैतिज रूप से
स्थित क्षण चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में उदासीन बिंदु कौन सा होता है? तो वह बिंदु जहाँ चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है मेरे भाई, वह उदासीन बिंदु होता है क्षैतिज रूप से स्थित चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में। याद रखना है, वह बिंदु जहाँ चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है वहाँ उदासीन बिंदु होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? तो चोल वंश के शासकों के द्वारा बनवाया गया था तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर, आपको याद भी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, साल, बबूल और बांस जो एक शुष्क उष्णकटिबंधीय वन के प्रकार है, में वार्षिक वर्षा की मात्रा कितनी होनी चाहिए? देखिए, इसका सही उत्तर तो हो जाएगा 51 सेंटीमीटर से लेकर 151 सेंटीमीटर तक। याद रखिएगा, ये फैक्ट यहाँ से याद रखिएगा मेरे भाई, ये वाला जो लाइन लिखा गया है, साल, बबूल और बांस कैसे वन है? तो शुष्क उष्ण कटिबंधीय वन के प्रकार हैं, याद रखना है, ठीक है। और ये प्रश्न डायरेक्ट आपसे पूछा गया एसएससी में, ठीक है ना। और ये था आपका सीएचएसएल का दूसरा पेपर जो आज हम लोग देख चुके हैं, ठीक है मेरे भाई। और 2 अगस्त का ये पेपर था। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो प्रश्न आपसे पूछा गया, चलिए एक प्रश्न जाते जाते और पूछते हैं, सोमनाथ मेला किस राज्य में मनाया जाता है? सोमनाथ मेला किस राज्य में मनाया जाता है? फटाफट कमेंट बॉक्स में उत्तर छापो और वीडियो को शेयर करते रहिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।